इंसान का दिमाग एक कंप्यूटर जैसा है। हालांकि इंसान के दिमाग और कंप्यूटर में बहुत अंतर है, लेकिन अगर हम कंप्यूटर को समझते हुए इंसानी दिमाग को समझें तो दिमाग को समझना काफी आसान हो जाता है। आपका मोबाइल भी एक छोटा कंप्यूटर है जो इंसानी दिमाग जैसे बहुत सारे काम करता है। कभी कभी आपका मोबाइल हैंग हो जाता है या हैक हो जाता होगा। तब या तो मोबाइल अपने आप चलने लगता है या कोई दूसरा बिना छुए उसे दूर से ही कंट्रोल करने लगता है। कभी कभी मोबाइल चलते चलते अपना बंद हो जाता है और कुछ समय बाद अपने आप ही चालू हो जाता है। इंसानी दिमाग भी ऐसा ही है। यह हमेशा सही तरीके से काम करता है, लेकिन कभी कभी मोबाइल की तरह हैंग हो जाता है और अपने आप ही उल्टे सीधे काम करने लगता है। कभी कभी दिमाग मोबाइल की तरह हैक भी हो जाता है। तब हमारे दिमाग को कोई और कंट्रोल करने लग जाता है और हम उसकी इच्छा के अनुसार काम करने लगते हैं। इस वीडियो में आज हम दिमाग के हैंग हो जाने के बारे में ही बात करेंगे। दिमाग कैसे सही काम करते करते गलत काम करने लग जाता है और फिर कैसे अपने आप ही सही हो जाता है। दिमाग हैक कैसे होता है ये मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा, लेकिन यकीन मानिए दिमाग हैक भी हो जाता है। इसे कोई दूसरा कंट्रोल कर सकता है। तो चलिए जानते हैं कि इंसान का दिमाग हैंग कैसे होता है। सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकियाट्रिस्ट के पास एक आदमी अपने 17-18 साल के लड़के को लेकर आया। उसने डॉक्टर को बताया कि मेरे लड़के को बार बार हाथ धोने की एक बीमारी सी है। यह दिन में 50 बार हाथ धोता है। मुझे किसी ने बताया कि एक दिमागी बीमारी है, तो मैं आपके पास आया हूँ। मैं जानना चाहता हूँ ये क्या है, ये क्यों बार बार हाथ धो रहा है। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर एकदम से किसी भी लक्षण को सुनकर या बात को सुनकर दवाई नहीं देते हैं। वे पहले मरीज के जीवन की पुरानी बातों को सुनते हैं और फिर बीमारी का इलाज खोजते हैं। डॉक्टर के पूछने पर लड़के ने तथा लड़के के पापा ने डॉक्टर को अपने जीवन की पुरानी बातें बताई। डॉक्टर उनकी काफी बातें सुनने के बाद समझ गया कि समस्या क्या है। दरअसल वह लड़का एक जैन लड़का था। उसका परिवार बहुत ही धार्मिक टाइप का रहा था। उस लड़के को ब्रह्मचर्य जीवन जीने के लिए कहा गया था। उसे लड़कियों से दूर रहने के लिए कहा गया था। उसे समझाया गया था कि अगर वह लड़कियों के साथ रहेगा तो उसके दिमाग में लड़कियों की बातें आती रहेंगी। उसे लड़कियों से प्यार भी हो सकता है। लेकिन एक महान पुरुष वही है जो किसी स्त्री के प्रेम में नहीं पड़ता है। वही ब्रह्मचर्य सबसे महान है, जिसके जीवन में लड़की का कोई भी साया नहीं होता। उसे ऐसी ऐसी बातें बचपन से ही बताई गई थी, लेकिन उसके शरीर में जवानी फूट रही थी। उसका शरीर लड़कियों की सुंदरता देखकर आकर्षित हो रहा था, लेकिन उसका मन यह सोचता था कि ये सब गलत है, ये सब पाप है, लड़कियों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। उसके दिमाग में कभी कभी हर इंसान की तरह कुछ गंदे ख्याल आ जाते थे, तो उन ख्यालों के आते ही उसे ऐसा लगता था ना जाने उससे कितना बड़ा पाप हो गया है। अब उसे उस पाप को धोना चाहिए, लेकिन मन से हुआ पाप ऐसे थोड़ी धुल जाता है या साफ हो जाता है। तो उसे बार बार वही चीज खाई जाती है कि उसने कोई पाप कर दिया है। धीरे धीरे उसकी यह समस्या उसके हाथों में भर गई। बार बार दिमाग के वही सोचने की वजह से दिमाग को उसके हाथ उसका शरीर लगने लगा और हाथों की गंदगी लड़कियां लगने लगी। बार बार हाथ धोने का मतलब यह था कि उसके दिमाग में जो गंदे ख्याल आ रहे थे वो उन्हें धोना चाहता था, लेकिन उन्हें धो नहीं पा रहा था। तो हाथ धोकर उसे ऐसा लगता था जैसे उसने अपने दिमाग के अंदर आने वाले गंदे ख्यालों को धो दिया है। डॉक्टर ने लड़के के पापा को समझाया। दरअसल ये अपनी इच्छाओं को दबा नहीं पा रहा है, जिसके कारण इसकी इच्छाएं इसके हाथ द्वारा बाहर आ रही हैं। आप एक काम करो, इसके दोस्तों से कहो कि इसे महीने में 3-4 बार पिक्चर दिखाने ले जाएं, और पिक्चर भी प्यार मोहब्बत वाली दिखाएं। इसके सामने लड़कियों की बातें करें और आप भी इसे ऐसा समझाएं कि लड़कियों के पास रहना या उनसे प्यार करना कोई पाप नहीं है। लड़के का इस तरह का इलाज करीब 3 से 4 महीने तक चला और उसके बाद लड़के ने धीरे धीरे बार बार हाथ धोने छोड़ दिए। तो यह कहानी सुनकर आपको समझ आया होगा कि हमारा दिमाग किस तरीके से हैंग हो जाता है और यह एकदम से सही तरीके से काम करते करते कैसे कभी कभी गलत तरीके से काम करने लग जाता है। उस लड़के को जो दिमाग में दिक्कत थी उसे ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बोलते हैं।
बहुत पहले मनोवैज्ञानिक डॉक्टर केवल मरीज के लक्षण सुनते थे और उसका इलाज खोजते थे। लेकिन बाद में कुछ मनोवैज्ञानिक डॉक्टरों ने मरीजों की पुरानी बातों को सुनकर उसका इलाज ढूंढना शुरू करा। ये एक लंबा, कठिन और बोरिंग काम था। सबसे पहले जे बायर ने मरीजों की बात सुनकर उसका इलाज ढूंढना शुरू करा था। उन्हें लगता था मरीज जो कुछ भी करता है, हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है और हमें वो कारण ढूंढना चाहिए। उन्होंने सन 1880 से लेकर 1882 के दौरान एक हिस्टीरिया के मरीज का इलाज करते हुए ये खोज की थी। प्रायर से भी पहले एक और बड़े मनोचिकित्सक लारेट ने कहा था, पागल आदमी जो कुछ भी करता है, हर चीज का कुछ ना कुछ मतलब होता है, बस शर्त यह है कि हमें ये समझ में आना चाहिए। ओसीडी से ग्रस्त मरीज के दिमाग में ऐसे ऐसे विचार आते हैं जिसमें उसका खुद का कोई इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी उसे ऐसे काम करने में बहुत मन होता है जो उसे खुद बहुत अजीब लगते हैं। वह ऐसे काम करने को मजबूर होता रहता है जिनमें उसे कोई खुशी नहीं मिलती, लेकिन वह उन्हें करने से खुद को नहीं रोक पाता। ये विचार खुद में बेमतलब या मरीज के लिए बोरिंग होते हैं। ये विचार दिमाग पर बहुत टेंशन डालते हैं और मरीज को थका देते हैं। मरीज ना चाहते हुए भी इनके कब्जे में आ जाता है। उसे अपनी इच्छा के खिलाफ जाकर इसके बारे में चिंता करनी पड़ती है और सोचना पड़ता है जैसे कि जिंदगी और मौत का सवाल हो। ये रोग व्यक्ति के दैनिक जीवन को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है, क्योंकि इन विचारों और कामों में उसका बहुत सा टाइम और एनर्जी बर्बाद होती है। व्यक्ति को अक्सर पता होता है कि उसके विचार ये काम बेतुके हैं, लेकिन वो उन्हें रोक नहीं पाता। ओसीडी के लक्षण। ओसीडी के लक्षणों को मुख्य दो भागों में बांटा जा सकता है। पॉइंट नंबर पहला, ऑब्सेशन। पॉइंट नंबर दूसरा, कंपल्सन। ऑब्सेशन यानी अनचाहे विचार। ये ऐसे बार बार आने वाले विचार, इमेज या तेज इच्छाएं होती हैं जो व्यक्ति के दिमाग में घुसपैठ करती हैं और उसे बहुत परेशानी या चिंता देती हैं। व्यक्ति चाहकर भी इन विचारों को दूर नहीं कर पाता, जैसे गंदगी या कीटाणुओं के संपर्क में आने का डर होने से बार बार साफ सफाई करना, खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचाने का डर या किसी दुर्घटना होने का डर हमेशा बना रहता है। चीजों को सही से रखने की तेज इच्छा। अगर चीज सही से नहीं रखी है तो बेचैनी महसूस होना, किसी काम को लेकर बार बार शक होना, जैसे दरवाजा बंद किया है या नहीं, गैस बंद की है या नहीं। ये सभी चीजें अगर किसी व्यक्ति में देखने को मिलती हैं तो शायद उसे ओसीडी है। लेकिन पॉइंट नंबर दूसरा भी है जो ओसीडी के और लक्षण हैं, जैसे कंपल्सन। कंपल्सन यानी दोहराए जाने वाले व्यवहार। ये वे व्यवहार या मानसिक कार्य हैं जिन्हें व्यक्ति अपने ऑब्सेशन से होने वाली चिंता या तनाव को कम करने के लिए बार बार करता है। ये कार्य स्थायी रूप से राहत दे सकते हैं, लेकिन वे समस्या का समाधान नहीं करते। ऑब्सेशन में केवल व्यक्ति सोचता है कि उसे ये करना चाहिए, उसे ये करना चाहिए। कंपल्सन में व्यक्ति वो काम करने लगता है। तो अगर एक व्यक्ति बार बार ऑब्सेशन कर रहा है, यानी बार बार एक ही चीज को सोच रहा है और साथ में कंपल्सन यानी उस काम को कर भी रहा है, तो हो सकता है कि उस व्यक्ति को ओसीडी है। ये ध्यान रखना जरूरी है कि हर व्यक्ति को कभी कभी कुछ चिंताएं या दोहराने वाली दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन ओसीडी तभी होता है जब ये विचार और काम इतने ज्यादा और तेज हो जाते हैं कि व्यक्ति के रोजमर्रा के जीवन और कामों को नेगेटिव करने लगते हैं। अगर आपको या आपके किसी करीबी को ओसीडी के लक्षण महसूस होते हैं तो किसी मनोचिकित्सक से सलाह लेना जरूरी है। सही उपचार से इस स्थिति में काफी सुधार हो सकता है।